नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक की स्टाइल में बहुत बहुत स्वागत है। 8 दिसंबर 2022 की करंट अफेयर आपके सामने है। 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, क्लास में आपको याद करा देंगे। ट्रिक स्टाइल में होंगे या कीवर्ड स्टाइल में हो, आपको याद करा दिए बता देंगे कि करंट अफेयर ट्रिक स्टाइल में हम लोग याद करा देते हैं। स्टैटिक जीके वन लाइनर चल रही है, आपको देखनी जरूरी है। कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हिस्ट्री वन लाइनर वो भी देखनी है आपको। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वही ये करा रहे हैं, तो वो देखना आपको बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम ना बात करते हुए। चैनल पे आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको ये सीरीज देखनी सीखनी है। छोटी छोटी वीडियो जीके की दे रहे हैं, जिससे आपके जीके बूस्ट हो, लगेगा कि हाँ हम जीके अब हमें आने लगी है। जीके पे स्कोर तभी बढ़ेगा जब आप ये सब वीडियो देखने लगेंगे। तो उसको कहाँ से क्वेश्चन पूछा है पता नहीं, तो ये जीके की जो सीरीज चली आपको उसका अपना साथ देना पड़ेगा। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी सब वीडियो देखते चलिए। स्ट्रैटेजी के अलग चलिए, उनको देखिए। और करंट अफेयर तो करा ही रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप सर्कल में शेयर कर दीजिए। 8 दिसंबर 2022 की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तेल और प्राकृतिक गैस निगम, तेल और प्राकृतिक गैस निगम को किस वर्ष महारत्न का दर्जा दिया गया? महारत्न का दर्जा दिया गया 2010 में। एक्सप्लेनेशन देखिए। तेल और प्राकृतिक गैस निगम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्वामित्व में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। पूछा जाएगा ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी, आप कहेंगे 14 अगस्त 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में। ठीक है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम को किस वर्ष महारत्न का दर्जा दिया गया? तेल कहना ये तो प्राकृतिक है, और गैस निगम को महारत्न का दर्जा दिया गया। तेल जो है ये कहना प्राकृतिक है, और कहना गैस को निगम को महारत्न का दर्जा दे दिया गया। कहना यो 2010 का था। अच्छा बता देना ठीक कट से। जहाँ देखो लगी टिक वहाँ टिक लगा देंगे हम लोग। ठीक है। 7 दिसंबर 2022 को कोलंबिया में 2022 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है? कहेंगे कि कोलंबिया में 2000 7 दिसंबर 2022 को कोलंबिया में विश्व भारोत्तोलन मतलब भारोत्तोलन चैंपियनशिप मतलब भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीत लिया? कहेंगे मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू का संबंध क्या ना किससे? आप कहेंगे भारोत्तोलन से। ठीक। तो कोलंबिया में गई थी वो भारोत्तोलन चैंपियनशिप में, जिन्हें उन्होंने रजत पदक जीत लिया। भारत-वुलन का संबंध किससे? आप कहेंगे मीराबाई चानू से। वो कोलंबिया में गई थी, उन्हें वहाँ पे उन्हें भारत-वुलन चैंपियनशिप जीती और वहाँ पे रजत पदक जीत लिया। ठीक है, याद कर लीजिए। ठीक है, और थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मीराबाई चानू ने 7 दिसंबर 2022 को कोलंबिया में 2022 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। उन्होंने चीन की टोक्यो 2022 में चैंपियन हाउ जिनुआ को हराया। ठीक है। जो कोलंबिया में कौन गई थी? मीराबाई चानू गई थी। वहाँ पे क्या जीत के आई है? रजत पदक जीत के आई हैं। ठीक है। भारोत्तोलन चैंपियनशिप में गई थी। कहाँ गई थी? कोलंबिया गई थी। ऐसे याद करें, मीराबाई चानू कहाँ गई थी? कोलंबिया गई थी। वहाँ भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीत के आई। कहानी फॉर्म में याद करते चलो, सुनते चलो। मीराबाई चानू कहाँ गई थी? कोलंबिया गई थी 7 दिसंबर को, वहाँ भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीत के आई थी। याद कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते फटाफट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नीतिगत रेपो दर में लगातार पांचवी बार 35 आधार अंकों की वृद्धि करके कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? मतलब आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नीतिगत रेपो दर में लगातार पांचवी बार 35 आधार अंकों की वृद्धि करके कितने प्रतिशत की वृद्धि की? आप कहेंगे 6.25। रेपो दर 35 आधार अंकों पर, कहेंगे 35 आधार अंकों की वृद्धि करने के कितने प्रतिशत की वृद्धि? कहेंगे 6.25। आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर में लगातार पांचवी बार, आरबीआई ने नीतिगत पूछेगा रेपो दर लगातार पांचवी बार पूछेगा 35 आधार अंकों की वृद्धि करके कितने प्रतिशत की वृद्धि करी है। लगातार पूछेगा पांचवी बार 35 आधार अंकों की वृद्धि करके कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, तो याद करना 6.25। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर लगातार पांचवी बार 35 आधार अंकों की वृद्धि करके 6.25 कर दिया है। ठीक है। कभी भी पूछा जाए आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर लगातार पांचवी बार 35 आधार अंकों की वृद्धि करके कितने प्रतिशत कर वृद्धि करी है, आप कहेंगे 6.25। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? आप कहेंगे चेन्नई। कहेंगे कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने किस शहर में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? कहेंगे चेन्नई। आप कहना यहाँ पर ड्रोन उड़ेंगे, यहाँ पे कौशल प्रशिक्षण का कहना सम्मेलन होगा, कहना यहाँ पे भी ड्रोन उड़ेंगे। अब यहाँ चैन आएगा, हम लोग को भी चैन आएगा। यहाँ ड्रोन से जब सामान आया करेगा, यहाँ पे भी कौशल प्रशिक्षण होगा। यहाँ पे ड्रोन से सामान आया करेगा, हर काम भी ड्रोन से हुआ करेगा, हम लोग भी ड्रोन उड़ाएंगे। अब यहाँ पे भी हम लोग को चैन मिलेगा कि हम लोग को भी जाना नहीं पड़ेगा, दूर दूर ड्रोन से सब काम होगा। अब पूछा जाए कभी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा में भारत
के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया क्या चेन्नई में। कैसे ट्रिक करेंगे, ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है कि अब यहाँ पर भी ड्रोन आएंगे। ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया, चेन्नई में। अब यहाँ पर चेन्नई में भी अब यहाँ हमको चैन मिलेगा, चैन से याद कर लीजिए, चैन मतलब सुख चैन है, सुख चैन मिलेगा। चैन से हो गया चेन्नई, चैन से हो गया चेन्नई, चैन से हो गया चेन्नई, सुख चैन वाला याद कर लीजिए, सुख चैन से हो गया चेन्नई। तो अब हमें भी चैन मिलेगा, चैन से याद कर लिए चेन्नई, ठीक है। कहाँ पर, चेन्नई में हमको चैन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ड्रोन उड़ेंगे, ड्रोन से सब सामान हमारे घर तक पहुँच जाएगा। कुछ भी हम ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पर कौशल प्रशिक्षण होने वाला है। किसने किया है, अनुराग ठाकुर जी ने की, अनुराग केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने, ठीक है। देखिए कोई भी मंत्री हम लोग उनका आदर सम्मान करते हैं, इसलिए हम लोग जी लगाकर बात करते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने किस शहर में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो आप कहेंगे चेन्नई में। कौशल प्रशिक्षण ड्रोन का कहेंगे वो उद्घाटन किया है, कहेंगे ड्रोन अब हमारे शहर में भी उड़ेंगे, कौशल प्रशिक्षण होगा हमारे शहर में। कहाँ पर, तो हमें चैन मिलेगा ना। अब जब हमारे शहर में कौशल प्रशिक्षण होगा, ड्रोन उड़ेंगे, सब हमें चैन मिलेगा, क्योंकि सब सामान ड्रोन से आएगा, सब ड्रोन से कार्रवाई होगी, ड्रोन का आना जाना होगा, तो हमें चैन मिलेगा ना। तो याद कर लिए, चैन से चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं, थोड़ा पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने 6 दिसंबर 2022 को चेन्नई में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया, ठीक है। चैन मिलेगा, कहाँ मिलेगा चैन, चेन्नई में। क्यों, कौशल प्रशिक्षण हो रहा है, क्या आप ड्रोन उड़ेंगे, ठीक है। किसने किया है, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने, ठीक है। 6 दिसंबर 2022 को किसे भारतीय महिला टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया, कहेंगे ऋषिकेश कानिटकर को, ठीक है। कहेंगे भारतीय महिला टीम का नया बल्लेबाज कोच नियुक्त किया, कहेंगे ऋषिकेश कानिटकर को, ठीक है। तो अब चलिए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटर ऋषिकेश कानिटकर को 6 दिसंबर 2022 को भारत की पहली महिला टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 दिसंबर 2022 से शुरू होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज से टीम में शामिल होंगी, ठीक है। जब पूछा जाएगा कि 6 दिसंबर 2022 को किसे भारतीय महिला टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया, कहेंगे ऋषिकेश कानिटकर को। ऋषिकेश याद कर लीजिएगा, कहने कि भारतीय महिला टीम का नया बल्लेबाज किसे नियुक्त किया, ऋषिकेश। ऋषिकेश याद कर लिए, महिला टीम का नया बल्लेबाज किसे नियुक्त किया, ऋषिकेश कानिटकर। तो आप याद कर लेंगे ना, ऋषिकेश याद कर लीजिए बस, ठीक। महिला हम आपसे पूछना, ठीक है, पूछा जाएगा कि भारतीय महिला टीम का नया बल्लेबाज किसे नियुक्त किया, महिला टीम का नया बल्लेबाज, आप कहेंगे ऋषिकेश कानिटकर, तो आप खुद ही याद कर लेंगे। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर में ट्रिक लगाना थोड़ा कठिन कार्य है, लेकिन हम कुछ ना कुछ करके आपको याद करा देते हैं, ठीक। क्लास में थोड़ा हंसी मजाक करके याद करते हैं, थोड़ा सा हट के प्रोनाउंसिएशन आपको याद कराएंगे। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन जब चेंज करेंगे तो ये कहानी फॉर्म में आपको याद रहेगी। फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन बता देंगे, जिससे कि वो पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए, फिर आप समझ जाएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेकिन एक एक्सप्लेनेशन आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, जो ट्रिक है वो आपको पूरे महीनों भर याद रहेगी, क्योंकि कहानी फॉर्म में याद रहती है आपको। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निम्न वैज्ञानिक में से किसे यूनेस्को की एक कार्यक्रम यूनिट द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस की फिलॉसफी में सम्मानित किया गया है, तो आप कहेंगे एस रंगप्पा, ठीक है। कहेंगे द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस की फिलॉसफी, कहेंगे किसकी फिलॉसफी, द वर्ल्ड एकेडमी की, तो एस रंगप्पा एस रंगप्पा, ठीक है। तो कभी पूछा जाएगा, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। थोड़े क्वेश्चन अजीब टाइप के, लेकिन आपको याद है ऐसे करने होगा। किस किस निम्न वैज्ञानिक में से किसे यूनेस्को की एक कार्यक्रम यूनिट द वर्ल्ड एकेडमिक ऑफ साइंस की फिलॉसफी से सम्मानित किया गया। पूछा जाएगा कि द वर्ल्ड एकेडमिक ऑफ साइंस की फिलॉसफी से सम्मानित किया गया है, द यूनेस्को की किसे। कभी पूछा जाएगा कि यूनेस्को की एक कार्यक्रम यूनिट द वर्ल्ड एकेडमी, कौन सी यूनिट, कहेंगे यूनेस्को की कार्यक्रम यूनिट द वर्ल्ड एकेडमिक ऑफ साइंस, कौन सी, द वर्ल्ड एकेडमिक ऑफ साइंस की फिलॉसफी, ठीक है। बस इतना आप सुन लिया आपने, द वर्ल्ड एकेडमिक ऑफ साइंस की एक फिलॉसफी से सम्मानित किया गया, कहेंगे के एस रंगप्पा, ठीक है। तो याद हो गया, बस थोड़ा अजीब नाम दिखेगा तो खुद ही समझ आएंगे। कहेंगे कौन सी फिलॉसफी बताई थी आपने यूनेस्को की, कहेंगे द वर्ल्ड एकेडमिक ऑफ साइंस की फिलॉसफी, के एस रंगप्पा, ठीक है। याद हो गया, खड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैसूर स्थित मैसूर स्थित वैज्ञानिक के एस रंगप्पा को यूनेस्को की एक कार्यक्रम यूनिट द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस की फिलॉसफी से सम्मानित किया गया है। उन्होंने इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन जनरल प्रेसिडेंट के रूप में काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं। 6 दिसंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी के ऊपर कौन सा चक्रवाती तूफान बना है, कहेंगे मेंडूस, ठीक है।
कभी भी पूछा जाएगा नहीं, मेंटोस याद कर लिए, मेंटोस, दिमाग की बत्ती चला देनी। कहना कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कौन सा चक्रवात जन्म लिया है, आप कहेंगे वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर कौन सा चक्रवात ने तूफान बना है, कहेंगे वो मेंटोस, मेंटोस, दिमाग की बत्ती जल गई ना, मेंटोस याद कर लिए, मेंडूस, ठीक। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कौन सा चक्रवात 6 दिसंबर को आया है, जन्म लिया है, ऐसे याद कर लीजिए। 6 दिसंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवात तूफान बना है, ऐसे याद कर लिए, बना है। तो कहेंगे मेंटोस, दिमाग की बत्ती जल गई, कौन सा, मेंडूस, ठीक। बस याद हो गया खड़ाक से आपको, दिमाग की बत्ती जली। अभी आपको याद नहीं आ रहा, हमने आपसे पूछा मान लीजिए कि 6 दिसंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवात तूफान बना था, तो आपके दिमाग की बत्ती नहीं जली ना, तो आपने चुटकी एक मेंटोस खाया, तुरंत दिमाग की बत्ती जल गई, मेंटोस, मेंडूस, ठीक, तुरंत याद आ गया आपके। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 6 दिसंबर 2022 को दक्षिण अंडमान समुद्र और उसके पड़ोस के क्षेत्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने से एक चक्रवाती तूफान मैंडूस का रूप और तेज हो गया है। इससे इसके 8 दिसंबर तक उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ने की संभावना है, ठीक है। दिमाग की बत्ती आपको नहीं जली, आपने मेंटोस खाया, तुरंत याद आ गया ना। दक्षिण, दक्षिण कहाँ पर, दक्षिण सॉरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर कौन सा चक्रवात तूफान बना है, तो आप कहेंगे मेंटोस खाया, तुरंत याद आ गया मेंडूस, ठीक। चलिए ये देखिए, कल का क्वेश्चन मैंने रखा है ना, देखा था कि नहीं आपने। यक्षगान कहाँ का थे, तो आप क्या कहेंगे कर्नाटक, यक्षगान कर्नाटक। और पूर्व विधायक कुंबले सुंदर राव का निधन हो गया है। कुंबले सुंदर राव किस राज्य के संबंधी, आपके कर्नाटक, ये मैंने कल क्वेश्चन पढ़ाया था, इसलिए मैंने इसमें एक आज रख दिया है, लिए इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, HBW न्यूज़ द्वारा बॉलीवुड में उपलब्धि के लिए ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, आप कहेंगे कटरीना कैफ। कहेंगे ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड, किसने कुछ अचीव करा है, कहेंगे अचीव को हमेशा कटरीना कैफ कर रही हैं अचीव। कहेंगे HBW न्यूज़ द्वारा बॉलीवुड में उपलब्धि के लिए, कहेंगे उपलब्धि के लिए ग्लोबल अचीवर्स, ग्लोबल किसने अचीव किया है, अचीवर्स, ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया। कहेंगे HBW में किसने ग्लोबल अचीवर्स कुछ अचीव करा है। HBW में कहना है ठीक बता रहा हूँ, ट्रिक सुनिए। HBW में किसने कुछ अचीव करा है, ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मान दिया है, कुछ अचीव करा है, वो है कटरीना कैफ जी। क्वेश्चन फिर पढ़िए, HBW न्यूज़ द्वारा बॉलीवुड में उपलब्धि के लिए ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, आप कहेंगे कटरीना कैफ। HBW न्यूज़ द्वारा बॉलीवुड से उपलब्धि के लिए ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 किसे सम्मानित किया गया, कटरीना कैफ। कुछ ग्लोबल अचीवर अवार्ड अचीव करा है, किसने अचीव करा है, कटरीना कैफ जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं, थोड़ा पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। HBW न्यूज़ ने 6 दिसंबर 2022 को ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 के विजेताओं की घोषणा की है। यह पुरस्कार शीर्ष वैश्विक नेताओं और संगठनों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिए मान्यता देने की एक पहल है, ठीक है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और स्टैटिक जीके देखने के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, एक कारगर सीरीज़ आपके लिए साबित होगी। सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के कल्याण के लिए आर्थिक सहायता जुटाने के लिए भारत किस दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाता है, 7 दिसंबर को। सशस्त्र सेना के लिए कर्मचारियों के कल्याण, सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के कल्याण के लिए आर्थिक सहायता, उनकी आर्थिक सहायता जुटाने के लिए भारत के किस दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाता है, क्या ना, उनके आर्थिक सहायता के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस, क्या 7 दिसंबर को। सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के कल्याण के लिए और उनकी आर्थिक सहायता जुटाने के लिए भारत के किस दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाता है, बस इतना याद रखिए। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाता है भारत, 7 दिसंबर को। क्यों, हम सब साथ साथ हैं, जब हम लोग साथ साथ होंगे तभी झंडा लेके चलेंगे, ऐसे याद कर लीजिए। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं, बस इतना पूछा गया कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं, आप कहेंगे भाई झंडा सशस्त्र सेना दिवस कब मनाते हैं, 7 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि जब हम लोग साथ साथ होंगे तभी झंडा लेके रैली लेके निकलेंगे ना, झंडा आगे लेके चलेंगे हम लोग, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्वपति तिरंगा प्यारा, भारत माता की जय, जय हिंद बोलिए सब लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में। देखिए जब 15 अगस्त हम लोग मनाते हैं, जहाँ नेशनल एंथम करते हैं, तो नहीं सब ग्रुप में खड़े होते हैं, तो एक झंडा सब लोग ग्रुप में लेके निकलते हैं ना, तो ऐसे रहे सब लोग साथ साथ हैं। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है, ऐसे याद कर लिए कब, 7 दिसंबर को। ठीक, कुछ कहानी फॉर्म में आपको याद करा दिया, तो थोड़ा दोस्तों ट्रिक का और कहानी का उद्देश्य खाली आपको याद कराना है, हंसी मजाक करके आपको याद करा दिया गया है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जो सीरीज चल रही है उनको देखना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको।